एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और किस तरह से हम कोई भी सैटेलाइट है वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो फुल वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप देखिए आज। तो देखिए, मान के चलिए ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस है r और इसका मास है m। अब अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कोई सैटेलाइट है, उसका मास है स्मॉल m और वो इस ऑर्बिट के अंदर वी नॉट वी ओ यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल हाइट कितनी हो गई, आर प्लस एच। ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। एच क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि ये दे रखी है। आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब ये टोटल क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस कहलाएगी, जो कितनी होगी, आर प्लस एच। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो गई, ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई भी जो सैटेलाइट होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारे को पता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। साथ ही साथ दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर लगता है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो वो दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो, पहला फोर्स कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स है जो जब भी सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो फिर जो आर है वो टोटल रेडियस है आर प्लस एच की। वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसी को बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप जानते हो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और ये होती है आर प्लस एच। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के। एफ सी कितना दे रखा है अपने को, एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस का एच इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इससे कट जाएगा और स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। तो जो वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू आएगा हमारे पास में जी एम अपॉन में आर प्लस एच आएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि जो स्मॉल जी होता है वो होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यहाँ से जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास में जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच आता है। तो ये आता है वैल्यू। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पे आर कितनी हो गई, आर प्लस एच। ठीक है। और दूसरी बात, उस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू देखिए एफ बराबर जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, और ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। तो मैंने क्या करा कि मैंने इन दोनों को बैलेंस कर दिया। एक तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स था और एक ग्रेविटेशनल फोर्स था। इन दोनों को जब मैंने बैलेंस करा तो उसके बाद में मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी मिली अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। तो यहाँ तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
अब लेते हैं इसका स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में क्या होता है कि मैं मान के चलता हूँ कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो सरफेस के बिल्कुल पास में है। सरफेस से बिल्कुल पास होने का मतलब है कि उसकी हाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो हमने क्या करा कि आर प्लस एच में से एच को नेग्लेक्ट कर दिया, तो केवल बचता है आर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। इस वाले के अंदर अगर हम इस आर प्लस एच को केवल आर से रिप्लेस करें तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है निकल के जी आर स्क्वायर अपॉन में आर। फिर इस आर से आर को काट देंगे तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो रूट जी आर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसमें जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर अगर ये वैल्यू ले लें और इसको हम इन वैल्यूज में पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू लगभग कैलकुलेट करने के बाद निकल के आती है 7.92 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि जब भी सैटेलाइट बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल नज़दीक है तो आर प्लस एच को हम आर ले लेंगे। तो यहाँ से जो आर प्लस एच है उसकी जगह आर वैल्यू पुट करेंगे, आर से आर कट जाएगा। फिर जी का वैल्यू और आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो बस वैल्यू आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आई है हमारे पास अंडर रूट जी आर आई है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। आपके पास अब देखो हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड करती है? तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है एक तो मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे और हाइट पे। यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है मास के प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बढ़ती है। और दूसरी बात, अर्थ की रेडियस के और अर्थ की हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों में से आप कुछ ही बढ़ाओगे तो इस वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं अर्थ के मास पे और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सैटेलाइट के मास के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब ये अर्थ के मास पे और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। इसका मतलब ये है कि ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। वही बात को उल्टी करनी। थर्ड पॉइंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात ये है कि ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, अर्थ की रेडियस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सैटेलाइट के मास पे और उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता।
तो ये कुछ था ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो इसमें हमने जो पढ़ा सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इस डायग्राम को देखा। उसके बाद में हमने इस डेरिवेशन से ये वैल्यू निकाली है। उसके बाद में स्पेशल केस से v नॉट की फाइनल वैल्यू आ गई। उसके बाद में हमने इसके पॉइंट्स के बारे में देखा। तो ये था। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ये क्या होती है। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √2gr। ये होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की। और हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो अब ये भी निकाली है, √gr है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो VE अपॉन में V नॉट इज इक्वल्स टू √2gr अपॉन में gr। तो यहाँ से gr कट जाएगा। तो VE अपॉन में V नोट जो आएगा वो √2 आ जाएगा। यहाँ से जो VE आएगा वो √2V नॉट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 1.414 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करा रहे हैं और ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो हमारे को √2 टाइम्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाएगी। तो ये था हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन, जो कि हमने इसमें देख लिया। तो इस तरह से आज हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।